तारीख 12 जून 2025, दिन गुरुवार। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रोज की तरह ही गहमागहमी थी। लोग अपने सामान के साथ चेक इन कर रहे थे, सुरक्षा जांच से गुजर रहे थे और अपनी अपनी उड़ानों का इंतजार कर रहे थे। इन्हीं में शामिल थे एयर इंडिया की फ्लाइट EI 171 के मुसाफिर। यह उड़ान अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए थी। विमान था बोइंग का अत्याधुनिक 787-8 ड्रीमलाइनर। दोपहर 1:38 पर इस विमान ने 230 यात्रियों और 12 क्रू सदस्यों यानी कुल 242 लोगों को लेकर रनवे पर दौड़ना शुरू किया। मौसम साफ था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। आसमान की ओर बढ़ते विमान को देखकर नीचे मौजूद लोगों ने शायद उन यात्रियों के लिए एक सुरक्षित यात्रा की कामना भी की होगी। लेकिन किसे पता था कि यह उड़ान अपनी मंजिल से मीलों पहले ही एक भयानक अंत की ओर बढ़ रही थी। विमान ने रनवे छोड़ा और धीरे धीरे ऊंचाई पकड़नी शुरू की। ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क सामान्य था और कॉकपिट में बैठे अनुभवी पायलट अपने काम में लगे थे। विमान अभी मुश्किल से 650 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंचा होगा कि अचानक कुछ गड़बड़ हुई। कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। चंद सेकंड के भीतर ही हवाई यातायात नियंत्रकों के कानों में पायलट की घबराई हुई, कांपती हुई आवाज गूंजी। यह एक मेडे कॉल थी, यानी विमानन की दुनिया में सबसे बड़े खतरे का संकेत। पायलट ने चिल्लाकर कहा, मेडे मेडे मेडे, एयर इंडिया 171, हमें थ्रस्ट नहीं मिल रहा, हम गिर रहे हैं, हम गिर रहे हैं। ये इस विमान से आया आखिरी संदेश था। इसके बाद ATC के राडार से विमान का सिग्नल हमेशा के लिए गायब हो गया और पीछे छौट गया एक खामोशी जो एक बड़े तूफान का संकेत थी। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। मीडिया कॉल के कुछ ही सेकंड बाद अहमदाबाद के बाहरी इलाके में बसे एक रिहायशी क्षेत्र में एक जोरदार धमाका हुआ। लोगों ने आसमान से आग का एक बड़ा गोला जमीन की ओर गिरते देखा। देखते ही देखते सपनों का विमान कहा जाने वाला ड्रीमलाइनर एक आग के गोले में तब्दील हो चुका था। यह विमान एक मेडिकल छात्रों के हॉस्टल और आसपास के घरों व दुकानों पर जा गिरा। धमाका इतना शक्तिशाली था कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी और धरती कांप उठी। जहां कुछ मिनट पहले जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, वहां अब सिर्फ आग, धुआं, मलबा और चीख पुकार का मंजर था। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज की पट्टियां चलने लगी और एक अनहोनी की आशंका सच में बदल चुकी थी। शुरुआती खबरों में भ्रम की स्थिति थी। कोई इसे आतंकी हमला बता रहा था तो कोई तकनीकी खराबी, लेकिन एक बात साफ थी, एक बड़ेड़ी त्रासदी हो चुकी थी। एयर इंडिया EI 171 की उड़ान, जो कई लोगों के सपनों, उम्मीदों और जरूरतों को लेकर लंदन जा रही थी, अब सिर्फ एक दुर्घटनाग्रस्त विमान का मलबा बनकर रह गई थी। जो लोग अपने प्रियजनों को विदा करने एयरपोर्ट आए थे, उनके फोन पर अब खबरें आने लगी थी। हर कोई उसे एक फोन कॉल का इंतजार कर रहा था जो यह बता दे कि उनके अपने सुरक्षित हैं। लेकिन यह इंतजार बहुत लंबा और दर्दनाक साबित होने वाला था। इस हादसे ने न सिर्फ उन 242 लोगों की जिंदगी पर विराम लगा दिया, बल्कि जमीन पर मौजूद कई बेगुनाह लोगों को भी अपनी चपेट में ले लिया। यह भारतीय विमानन इतिहास का एक काला अध्याय बनने जा रहा था। हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान जब रिहायशी इलाके पर गिरा तो वह अपने साथ हजारों लीटर विमान ईंधन लेकर गिरा था। इस वजह से एक विशाल आग का गोला उठा जिसने एक मेडिकल हॉस्टल, कई घरों और दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। विमान के टुकड़े मीलों तक बिखर गए थे और चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर था। विमान में सवार 242 लोगों के साथ साथ जमीन पर मौजूद लगभग 30 से 50 स्थानीय नागरिक और छात्र भी इस आग और मलबे की चपेट में आ गए। कुल मिलाकर मृतकों की संख्या लगभग 270 तक पहुंच गई, जिससे यह भारत की सबसे भीषण विमानन त्रासदियों में से एक बन गई। हर तरफ चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल था और मदद के लिए लोग बदहवास होकर इधर उधर भाग रहे थे। इस भीषण तबाही और मौत के तांडव के बीच एक चमत्कार हुआ, एक ऐसी घटना जिस पर यकीन करना मुश्किल है। विमान में सवार सभी 242 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति जीवित बचा। उनका नाम है विश्वास कुमार रमेश, एक 42 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक जो सीट नंबर 11A पर बैठे थे। जब विमान अनियंत्रित होकर नीचे गिर रहा था तो केबिन के अंदर का दबाव बिगड़ने से विमान का एक दरवाजा टूटकर खुल गया। मौत को सामने देख विश्वास ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एक पल की भी देरी किए बिना उस टूटे दरवाजे से बाहर छलांग लगा दी।
चूंकि विमान उस वक्त ज्यादा ऊंचाई पर नहीं था, इसलिए उनकी छलांग ने उन्हें एक भयानक अंत से बचा लिया। वह मलबे से कुछ दूर गिरे और उन्हें सिर्फ मामूली चोटें आईं। इस हादसे में उनका बचना किसी दैवीय हस्तक्षेप से कम नहीं था। हादसे की खबर मिलते ही राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया। संयोग से मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए तैनात एक वीवीआईपी फायर यूनिट घटनास्थल से सिर्फ 3 मिनट की दूरी पर थी और वह सबसे पहले वहां पहुंची। इसके तुरंत बाद 100 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां और हजारों बचाव कर्मी मौके पर पहुंच गए। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए लगभग 7 लाख लीटर पानी और फोम का इस्तेमाल करना पड़ी। बचाव कर्मियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती मलबे में दबे लोगों को निकालना और आग को फैलने से रोकना था। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमों ने स्थानीय पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर रात भर बचाव अभियान चलाया। यह एक बेहद मुश्किल और भावनात्मक रूप से तोड़ा देने वाला काम था, क्योंकि हर तरफ से सिर्फ बुरी खबरें ही आ रही थीं। जैसे जैसे बचाव कार्य आगे बढ़ा, त्रासदी का असली चेहरा सामने आने लगा। मलबे से शवों को निकालना एक बेहद दर्दनाक प्रक्रिया थी। कई शव इतनी बुरी तरह जल चुके थे कि उनकी पहचान करना नामुमकिन था। अधिकारियों ने घोषणा की कि सभी पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण का सहारा लिया जाएगा। घटनास्थल पर एक अस्थायी कंट्रोल रूम बनाया गया, जहां से राहत कार्यों की निगरानी की जा रही थी। सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया और घायलों के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की। पूरा देश इस खबर से स्तब्ध था। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। यह एक ऐसी राष्ट्रीय त्रासदी थी जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था। जब भी कोई विमान हादसा होता है तो जांचकर्ताओं की पहली प्राथमिकता होती है विमान के ब्लैक बॉक्स को ढूंढना। असल में यह बॉक्स नारंगी रंग का होता है ताकि मलबे में आसानी से दिख जाए। इसमें 2 हिस्से होते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर विमान की गति, ऊंचाई, इंजन के प्रदर्शन जैसे सैकड़ों आंकड़ों को रिकॉर्ड करता है, जबकि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कॉकपिट के अंदर की बातचीत और आवाजों को रिकॉर्ड करता है। खुशकिस्मती से बचाव टीमों को हादसे के कुछ ही घंटों के भीतर AI-171 का ब्लैक बॉक्स मलबे से मिल गया। यह जांच की दिशा में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि यही वो चाबी थी जो बता सकती थी कि उड़ान के आखिरी पलों में असल में हुआ क्या था। इस बॉक्स को तुरंत जांच के लिए दिल्ली भेज दिया गया। ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया। शुरुआती जांच कई संभावित कारणों पर केंद्रित थी। पहला और सबसे बड़ा संदेह दोहरे इंजन की विफलता पर था। पायलट की आखिरी कॉल हमें थ्रस्ट नहीं मिल रहा, इसी ओर इशारा कर रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आधुनिक विमान के दोनों इंजन एक साथ काम करना बंद कर दें? क्या यह किसी तकनीकी खराबी की वजह से हुआ या फिर ईंधन की सप्लाई में कोई समस्या थी? जांचकर्ताओं ने इस एंगल से PDD ताल शुरू कर दी। यह एक गंभीर सवाल था, क्योंकि ड्रीमलाइनर को दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में से एक माना जाता है। दूसरा संभावित कारण बर्ड स्ट्राइक यानी किसी पक्षी के टकराने का था। कई बार टेकोनफ या लैंडिंग के दौरान विमान से पक्षियों का झुंड टकरा जाता है, जिससे इंजन को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है और वह काम करना बंद कर सकता है। क्या AI-171 के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था? एक और थ्योरी यह भी थी कि शायद टेकोनफ के दौरान विमान के लैंडिंग गियर और फ्लैप्स ठीक से बंद नहीं हुए, जिससे विमान का संतुलन बिगड़ गया और वह ऊंचाई नहीं पकड़ ही सका। हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी भी एक संभावना थी, जो विमान के कंट्रोल सिस्टम को प्रभावित कर सकती थी। जांचकर्ताओं के सामने कई सवाल थे और हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही थी। इस जांच में भारत अकेला नहीं था। चूंकि विमान अमेरिकी कंपनी बोइंग का था और इंजन GE एरोस्पेस ने बनाए थे, इसलिए अमेरिका की राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड, बोइंग और GE के विशेषज्ञ भी जांच में मदद के लिए भारत पहुंचे। ब्रिटेन की जांच एजेंसी भी इसमें शामिल हुई, क्योंकि यह उड़ान लंदन जा रही थी और इसमें कई ब्रिटिश नागरिक सवार थे। इस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मकसद यह सुनिश्चित करना था कि हादसे की वजह का सटीक पता लगाया जा सके, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एहतियात के तौर पर भारत में ऑपरेट कर रहे सभी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों की तत्काल तकनीकी जांच का आदेश दे दिया, ताकि सुरक्षा में कोई चूक न रह जाए। यह हादसा सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं था। 270 मौतें सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि 270 जिंदगियां थीं, जिनके पीछे सैकड़ों परिवार, रिश्ते और सपने थे।
इस त्रासदी ने कई परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। कुछ ऐसे परिवार थे जिनके सभी सदस्य इसी विमान में सवार थे और अब उस घर में कोई रोने वाला भी नहीं बचा। मीडिया में एक 15 महीने की बच्ची की कहानी सामने आई, जिसे कथित तौर पर किसी एजेंट को रिश्वत देकर इस फ्लाइट में सीट दिलाई गई थी। वह बच्ची और उसका पूरा परिवार इस हादसे का शिकार हो गया। ऐसी न जाने कितनी ही कहानियां मलबे के नीचे दब गईं। कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था, कोई छुट्टियां मनाने, तो कोई एक बेहतर भविष्य की तलाश में, लेकिन उनकी यात्रा अधूरी रह गई। इस हादसे का ऐतिहासिक महत्व भी है। यह बोइंग 787 ड्रीमलाइनर से जुड़ा अब तक का सबसे घातक हादसा था। ड्रीमलाइनर, जिसे अपनी अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा मानकों के लिए जाना जाता है, पर इस घटना ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ये पिछले 2 दशकों में भारत में हुई सबसे भीषण विमानन त्रासदी भी थी। इसने एक बार फिर विमानन सुरक्षा, रखरखाव प्रोटोकॉल और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत पर जोर दिया। इस हादसे से यह सबक मिलता है कि तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों न हो जाए, मानवीय निगरानी और सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन हमेशा सर्वोपरि रहना चाहिए। यह हादसा विमानन उद्योग के लिए एक वेक अप कॉल की तरह था। एकमात्र जीवित बचे विश्वास कुमार रमेश की कहानी उम्मीद और अविश्वसनीय भाग्य का प्रतीक है, लेकिन यह त्रासदी के दर्द को कम नहीं करती। उनका बचना एक चमत्कार है, पर वह अपने साथ उस भयावह मंजिर की यादें लेकर जिएंगे। इस हादसे ने हमें यह भी सिखाया कि संकट के समय में इंसानियत कैसे जाग उठती है। स्थानीय लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना बचाव कार्यों में मदद की। रक्तदान के लिए अस्पतालों में लंबी कतारें लग गईं। पूरा देश पीड़ित परिवारों के दुख में एकजुट खड़ी रहा था। यह दिखाता है कि बडीढ़ी से बडीढ़ी त्रासदी भी मानवीय संवेदनाओं को खत्म नहीं कर सकती। अंत में एयर इंडिया AI 171 की कहानी सिर्फ एक विमान दुर्घटना की कहानी नहीं है। यह उन अधूरे सपनों, बिछड़े हुए प्रियजनों और उन सवालों की कहानी है जिनके जवाब शायद वक्त के साथ मिले। यह हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी अनिश्चित और कीमती है। इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी मौत व्यर्थ न जाए। जांच से मिले सबकों को ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई और परिवार ऐसे दर्द से न गुजरे। हर उड़ान सुरक्षित हो, हर यात्रा पूरी हो, यही इस त्रासदी से लिया जाने वाला सबसे बड़ा संकल्प होना चाहिए।